एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आइए बात करते हैं अपने हम आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो बहुत छोटा चैप्टर है, मगर इस चैप्टर से हमें काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और अभी तक जिसने हमारी वीडियो को नहीं देखा हो वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ओपन कर सकता है। नीट और पैरामेडिकल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वो सारी आंसर शीट को लगा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट को लगा सकता है। तो आइए बात करते हैं अपने हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के बारे में। और आइए बात करते हैं इनकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता? एजोटोबैक्टर, एसिलोटेलिरिया, एनाबीना, वॉल्वॉक्स और नोस्टॉक। तो याद रखना, इसमें जो वॉल्वॉक्स है ये कॉलोनियल एल्गी होती है, ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बी ओनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverage produced yeast? ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जो आपकी ईस्ट के थ्रू बनाई जाती है? वो हमारी बियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम स्टेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। स्टेप्टोकाइनेस का यूज हम ब्लड वेसल्स को रिमूव, जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाते हैं ब्लड के, उनको रिमूव करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन बायोपेस्टिसाइड? कौन इसमें बायोपेस्टिसाइड है? तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ हमारे बायोपेस्टिसाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बायोगैस कंटेंट। बायोगैस के अंदर क्या क्या होता है? बायोगैस के अंदर 50 से 70% मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए कहां से बनाया जाता है, कहां से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर रिलेटेड डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, उसे को हम बीओडी कहते हैं। और जितना कम ऑक्सीजन होगा बीओडी उतनी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क विच एक्ट एज अ। वो किसकी तरह एक्ट करता है? स्टार्टर और इनोकुलम की तरह एक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मैथनोजेंस आर फाउंड इन। मैथनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, रीमन ऑफ कैटल के अंदर, ब्यूटेनल के अंदर, एनारोबिक स्लज के अंदर। तो याद रखना ये रीमन ऑफ कैटल के अंदर पाए जाते हैं और एनारोबिक स्लज के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्टेज? कौन एनारोबिक फर्मेंटेशन से बनाया जाता है? वो है हमारा बायोगैस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग बायोपेस्टिसाइड? कौन है जिसको हम ऐसा कौन सा बायोपेस्टिसाइड है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो इंसेक्ट, डिसीजेज और वीट, तीनों चीजों को हम बायोपेस्टिसाइड कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मैथनोजेंस ग्रोइंग एनारोबिकली और सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस। मैथनोजेंस ये आपके एनारोबिकली ग्रो कर जाते हैं कौन से मटेरियल पर? ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द कॉलोनीज लेबल्ड एज ए एंड बी। हमें इन दोनों कॉलोनी को आइडेंटिफाई करना है। तो पहली वाली कॉलोनी बैक्टीरियल कॉलोनी है और दूसरी वाली कॉलोनी फंगसी कॉलोनी है, क्योंकि जो छोटे छोटे हमारे स्पोर दिख रहे हैं बैक्टीरियल स्पोर हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम? कौन सी हमारी इसमें ट्रेडिशनल ड्रिंक है? वो हमारी टोडी, जिसको हम ताड़ी भी कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ स्विस चीज? कौन सा हमारा माइक्रोब है जो स्विस चीज बनाने में मदद करता है? वो हमारा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द माइक्रोब यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो ब्रेड बनाने में यूज होता है? वो हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम ईस्ट कहते हैं, जिसको हम बेकर ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस। बायोगैस किसका मिक्सचर होता है? बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच गैस इज प्रेजेंट प्रोडोमिनेंटली इन बायोगैस? कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो पाई जाती है मीथेन। आपकी लगभग 50 से 70% मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द डायग्राम। हमें इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। ये तंबाकू मोजोक वायरस का डायग्राम है, टीएमवी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बेकर ईस्ट इज, बेकर ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसका यूज बेकरी में किया जाता है, डबल रोटी ब्रेड बनाने में भी किया जाता है और इसी का यूज बियर बनाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टार्टर और इनोकुलम इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू
कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, द टर्म स्टार्टर और एनोकुलम हर रेफर्स टू, ये किसके लिए रेफर्स है? ये हमारी बैक्टीरियल कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, जब हमारा दूध से दही बनता है तो उसके अंदर विटामिन B12 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंड सॉलिड्स, कौन से ट्रीटमेंट में हम सस्पेंड सॉलिड को निकालते हैं? तो वो होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पोजे, तो गट्स होती है काउ की और बफेलो की, वो क्या रखती हैं? वो मैथेनोजेंस बैक्टीरिया रखती हैं और वो मीथेन जनरेट करती हैं, इसलिए हम गोबर गैस से, ये गाय के गोबर से हम मेथेन गैस बना सकते हैं, इसलिए हम इसको बायोगैस भी कहते हैं या गोबर गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है? सिट्रिक एसिड एस्परजिलस से बनाया जाता है, एस्परजिलस नाइगर से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड इज, कौन है जो हमारा एजोला से बैक्टीरिया से सिम्बायोटिक कंडीशन में रहता है? वो हमारा एनाबीना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following is an example of carrying out biological control of pest disease using microbe, तो हम किसका यूज करते हैं? ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट हम इसका यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इज दैट, गोबर गैस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है? वो होता है हमारा मीथेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो अगर वो बैक्टीरियम हमारा एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इन सीवेज, तो कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं? उसमें मार्च गैस ग्रो वाले बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं सीवेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, एन ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज, कौन सा ऑर्गेनिज्म है हमारा जो बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है सोयाबीन के अंदर? वो हमारा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मैथनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कैटल यार्ड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड, कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर क्या पैडी फील्ड के अंदर? वो हमारा एजोस्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एन एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा इज, उसका जो एग्जांपल एंडोमाइकोराइजा वो हमारा होता है ग्लोमस, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, हमें बायो कंट्रोल एजेंट को सिलेक्ट करना है, तो उसमें हमारे आता है ट्राइकोडर्मा, बैगिलोवायरस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, हम इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह करते हैं, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स which pair has both the microbe that can be used as a biofertilizer, हम किसका बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं? साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम का हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर, कौन नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर होता है? तो वो होता है हमारा एजोटोबैक्टर, ये किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज, किसकी वजह से हम अपनी राइस की खेती बाड़ी को बढ़ा सकते हैं? एनाबीना की वजह से हम अपनी खेती बाड़ी को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिट्रिक एसिड हमारा बनाया जाता है एस्परजिलस नाइगर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, कौन माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है? वो है हमारा बैसिलस thuringiensis। क्वेश्चन नंबर 43, द फेनोमेना ऑफ यूजिंग अ प्रीडेटर फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट इज, हम कौन से फेनोमेना, एक ऐसा फेनोमेना जो हमारे पेस्ट को कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 44, एक्वाटिक फर्न विच इज एन एक्सलेंट बायो फर्टिलाइजर, जिसमें आता है हमारा एजोला, ये हमारे एक एक्वाटिक फर्न है जो एक्सलेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 45, यील्ड ऑफ पैडी फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, हम पैडी की फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम नोस्टोक और एनाबीना के थ्रू उसको बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड, बायो फर्टिलाइजर में कौन आते हैं? बीजीए बिलोग्रीन एल्गी, एनाबीना एंड एजोला, हमारे ये बायो फर्टिलाइजर आते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following is free living aerobic and
नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन हमारा जो फ्री लिविंग है और नॉन फोटोसिंथेटिक होता है वो होता है हमारा एसिडोबैक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रोराइजा रिप्रेजेंट, माइक्रोराइजा किसको रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोराइजा सिम्बायोसिस को रिप्रेजेंट करता है। ये माइक्रोराइजा जो होता है वो हाई रूट्स के साथ में रहने लगता है, ये माइक्रोराइजा बन जाता है। फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इसको हम माइक्रोराइजा कहते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्टिसाइड इन इंसेक्ट डैमेजिंग अ क्रॉप इज, तो वो होता है रैंडम म्यूटेशन। इनमें रैंडम म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन आप लोग जानते ही हो, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस बेस पेयर। क्वेश्चन नंबर 50, फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड ऑफ द राइस बाय यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोफर्टिलाइजर। फार्मर जो होते हैं वो 50% तक अपनी यील्ड को बढ़ा लेते हैं, किसका यूज करके? साइनोबैक्टीरिया का यूज करके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की शीट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह के मोस्ट 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मिलते जाएंगे जो आपके नीट और पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।